बारिश के मौसम शुरू हो गया है, तो बारिश के मौसम के लिए जो हम आज नाश्ता आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो सबसे पहले हमने 1 कटोरी को जितना सूजी ले लिया। तो मोटा वाला, महीन वाला कोई भी सूजी हो वो आप ले सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हो उस तरह से आप सूजी को ले सकते हो। सबसे पहले एक कढ़ाई को हम चढ़ाएंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे, जिस कटोरी से हमने सूजी लिया है उसी कटोरी से हम 1.5 कटोरी के जितना पानी लेंगे। तो 1 कटोरी हमारा सूजी है तो 1.5 कटोरी के जितना हमें इस तरह से पानी लेना है। तो पानी में सबसे पहले हम डालेंगे 1/4 चम्मच जितना चिली फ्लेक्स। तो इससे बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आता है और इसमें हम डालेंगे, इसके फ्लेवर को भी कई गुना बढ़ा देता है और हमारे डाइजेशन के लिए भी बढ़िया होता है। तो 1 चम्मच के जितना हम, छोटा चम्मच से ही देख लो आप लोग, अजवाइन डाले हैं और इसमें आधा चम्मच जितना हम खड़ा वाला जीरा डालेंगे। तो इस तरह से पानी में बॉयल आ गया है। तो कुछ कड़ी पत्ते को हमने ले लिया है। तो ये टोटल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपके पास हो तो जरूर से ही डालिएगा, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें। तो इस तरह से इनको हम कट करके छोटे छोटे पीसेस में डाल देंगे। आप इसके जगह पर चाहो तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। तो हमने आधा चम्मच जितना नमक डाल दिया है। अब बढ़िया सा जब हमारा बॉयल आ जाए उसके बाद ही हम अपने सूजी को इस तरह से डाल देंगे पानी में और इन्हें हमें इस तरह से लगातार चलाते रहना है। आप इसमें अपने मनपसंद कोई भी मसाले डाल सकते हो और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे और बढ़िया सा इसे एक हम डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से इनको लगातार हम चलाते रहेंगे और इनको हम डो की तरह एक तैयार कर लेंगे। झटपट से हमारा 5 मिनट में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। क्या है कि सारा प्रोसेस दिखाने में और वीडियो शूट करने में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, वैसे बनने में ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो देखिए हमारे जो डो हैं बिल्कुल इस तरह से तैयार हो गए हैं। तो बस इसी तरह से इनका हमें डो रखना है। हमने डो को एक प्लेट में निकाल लिया है और डो हमारा अभी बहुत ही गर्म है। तो डो को हम रखते हैं साइड में और आगे की हम तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 बॉइल्ड आलू ले लेंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, आज 2 बॉइल्ड आलू से हम और 1 कटोरी सूजी से हम नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो आलू को हमने अच्छे से छील लिया है और इस तरह से इनको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो मोटे वाले, महीन वाले जो भी ग्रेटर हो उससे आप इन्हें कद्दूकस कर सकते हो। और कद्दूकस करने से क्या होता है कि हमारे आलू में जो है गुठली नहीं रहता है। वैसे आप चाहो तो मैसर की सहायता से मैश भी कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर दो ना फ्रेंड्स, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो इस तरह से दोनों आलूओं को हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे और आलू को हमने ठंडा कर कर ही लिया है। तो आलू बिल्कुल गर्मा गर्म आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा उन्हें ठंडा करके ही आप आलू को लेना, तभी जो हमारा नाश्ता है बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से देखिए आलू को हमने अच्छे से कद्दूकस। आलू में हम सबसे पहले डालेंगे नमक इस तरह से। तो नमक आप हिसाब से ही डालिएगा। ध्यान रहे कि हमने डो में भी नमक का इस्तेमाल हम डालेंगे 1 चम्मच के जितना चाट मसाला पाउडर। तो चाट मसाला पाउडर से बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आता है। तो अगर आपके पास हो तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और इसमें हम 1/4 चम्मच की जितना काली मिर्च कुटी हुई डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज हमने कट किया हुआ है और 2 हरी मिर्च को हमने कट किया हुआ है और थोड़ा सा धनिया पत्ता को हमने कट किया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को हम इस तरह से डाल देंगे। तो बहुत ही चटपटा सा, बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही झटपट से बन जाने वाला हमारा आज का नाश्ता तैयार होने वाला है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को कहाँ से फुल वॉच करते हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से लिखिएगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे आपका कमेंट पढ़ने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इस तरह से थोड़ा सा हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा ही हम धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा ही हमने हल्दी पाउडर डाला है। तो 1/4 चम्मच जितना ही हमें इसमें डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, धनिया पत्ता को हमने थोड़ा सा बचा कर रखा हुआ है, मैं आगे बताती हूँ उसका मैं क्या करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए तभी आपको पता चले। में आप चाहो तो अपने मन पसंद मसाले कोई भी डाल सकते हो। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ आज का नाश्ता, आज का ब्रेकफास्ट शेयर कर रही हूँ। तो मेरा नाश्ता थोड़ा भी अगर अच्छा लगता हो फ्रेंड्स
तो अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर से शेयर कीजिएगा। इस तरह से देखिए हमने अच्छे से आलू के मिश्रण को तैयार कर लिया। डो को देख लेते हैं, तो डो जो हमारा है अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इस तरह से इनको हम हल्का सा गुनगुना रहे, तभी इनको अच्छे से हमें बढ़िया सा तैयार कर लेना है। तो थोड़ा सा हाथों में तेल लगाएंगे इस तरह से, और बिल्कुल भी ये हाथों पर आपका नहीं चिपकेगा फ्रेंड्स। तेल लगाने से क्या होता है कि हमारे डो में जो है शाइनिंग आ जाती है बढ़िया सा। तो इस तरह से मसल कर इन्हें हमें 1 मिनट तक अच्छे से स्मूथ सा बना लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने बढ़िया सा इनको एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। अब एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे आधा कटोरी के जितना चावल का आटा, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है, इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ही चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स टोटल ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। और बिल्कुल 1/4 चम्मच से भी कम हम इसमें नमक डाल रहे हैं। तो हमने नमक 3 जगह इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स, तो ध्यान रहे कि नमक का आप इस्तेमाल टेस्ट के हिसाब से ही कीजिएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर जो हमारा नाश्ता अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें ढेर सारा हम धनिया पत्ता डालेंगे इस तरह से, और इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ही लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा ही इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम बढ़िया सा इनका घोल तैयार कर लेंगे। तो चावल की आटा की जगह आप गेहूं का भी आटा ले सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही हमें इन्हें बढ़िया सा घोल तैयार करना है। तो ध्यान रहे कि इसका घोल ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, तभी जो हमारा नाश्ता है बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो ये नाश्ता जो है फ्रेंड्स बच्चे बड़े सभी को ही बहुत पसंद आने वाले हैं। आप लोग एक बार मेरे कहने पे जरूर से ही ट्राई करना, मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स। अगर आप लोग एक बार बनाओगे तो आपके फैमिली वाले हमेशा इसी नाश्ते की डिमांड करेंगे। और क्या है कि बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है, तो इस तरह के नाश्ते अगर हम बनाकर शाम के स्नैक्स में चाय के साथ खाते हैं या फिर ऐसे भी खाते हैं तो बहुत ही बढ़िया मज़ेदार सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार होता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम इसके फ्लेवर को कई गुना बढ़ाने के लिए आधा चम्मच इतना जीरा डालेंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा ही 2 पिंच जितना हम इसमें हल्दी डालेंगे। और फिर से एक बार सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें चाहो तो तिल भी डाल सकते हो, मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नहीं डाला। अगर तिल डालोगे तो बहुत ही बढ़िया सा क्रंच इसमें आएगा। तो इस तरह से हम देखिए इनका जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल इसी तरह से रहना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। तो बस इसी तरह से हमारा जो घोल है बनकर अच्छे से तैयार हो गया। तो इनको भी रखते हैं हम साइड में। डो को ले लेंगे और इस तरह से इनका हम बड़ा बड़ा सा 2 बॉल बनाएंगे इस तरह से। और इस नाश्ते को खाने के बाद समोसा कचौड़ी भी आप भूल जाओगे। तो इस तरह से हमने देखिए दोनों को अच्छे से फैला लिया है। क्या करेंगे, थोड़ा सा चॉपिंग बोर्ड पे भी इस तरह से हम आटा को लगाएंगे, या आप चाहो तो इसे चकले पे भी बेल सकते हो और इसे आप ऑयल लगाकर भी बेल सकते हो। और इस तरह से इनको हम बढ़िया सा एक रोटी की तरह तैयार कर लेंगे। तो ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं रहना चाहिए। तो मैं अभी बताती हूँ कि इस तरह से हमारा जो रोटी है वो रहना चाहिए। तो देखो इसकी थिकनेस बिल्कुल इसी तरह से रहनी चाहिए, जैसे हम रोटी पराठे बनाते हैं उससे बस थोड़ा सा हल्का सा हमारा मोटा रहना चाहिए। तो हमने एक को बेलकर तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, इनको हम इस तरह से कोई भी गिलास या कोई भी अगर आपके पास रिंग कटर हो उससे भी आप कट कर सकते हो, या फिर कोई धारीदार कटोरी से भी आप कट कर सकते हो। तो एक रोटी में हमारा ढेर सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम इस नाश्ते को तैयार कर सकते हैं झटपट से। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं तो उन्हें भी इस नाश्ते को आप झटपट से बनाकर सर्व कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो एक तो हमने बेलकर तैयार कर लिया है, दूसरे वाले को भी हम इसी तरह से बेलकर तैयार। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा सा हमारा झटपट से बन जाने वाला नाश्ता है फ्रेंड्स। दूसरे वाले को भी हमने बेलकर तैयार कर लिया। अब इनको भी हम उसी तरह से कट कर लेंगे। तो बहुत ही इजीली हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो सभी को हम इसी तरह से कट करके और बना लेंगे। और हमारा जो ये साइडों का रह गया है लास्ट वाला, तो उसको क्या करेंगे, छोटा छोटा सा बॉल बना के आप इस तरह से भी एक पूरी का शेप दे सकते हो। तो जैसे आपको सुविधा लगे, बड़ा सा रोटी बेलकर या फिर इस तरह से आप बना सकते हो। तो मैं दोनों तरीके आप लोगों के साथ शेयर कर दी फ्रेंड्स। इस तरह से भी बना सकते हो छोटे छोटे से, तो मुझे वो रोटी वाला ज़्यादा आसान लगा। आप चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो। तो जो हमारे लास्ट में बच गए हैं उनको हम इस तरह से भी बनाकर
और छोटे छोटे से बॉल बनाकर और पूरी का शेप दे सकते हैं। तो देखो ये भी हमारा बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार। देखिए हमारे सभी बनकर तैयार हो गए हैं और एक कटोरी सूजी में हमारा ढेर सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तब पैन को हमने चढ़ा दिया है, एक एक करके हम अपने सारे पूरी को इस तरह से डाल देंगे और लो टू मीडियम गैस पे इन्हें हमें बढ़िया सा सेकना है। तो ध्यान रहे बहुत ज्यादा नहीं सेकना है। तो मैं अभी बताती हूँ किस तरह से हमें सेकना है फ्रेंड्स। और एक तवे पर हमारा ढेर सारा पूरी जो है बनकर तैयार हो जाता है। तो बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता। देखिए जो हमारे पूरी हैं बढ़िया सा सिककर एक तरफ से तैयार हो गए हैं। इस तरह से आप लोग को दिख रहा होगा, मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ। तो बस इसी तरह से इन्हें हमें सेकना है, मतलब हमारे पूरी जो है अच्छे से पक जाए बस, और ज्यादा इन्हें हमें गोल्डन करने की आवश्यकता नहीं। पूरियों को हमने इसी तरह से पलट दिया है। पलटने के बाद भी इन्हें हमें इसी तरह से सेक लेना है। तो हमारे सभी पूरियां जो है दोनों तरफ से अच्छे से सीख गए हैं। तो मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ, बस इसी तरह से इन्हें हमें रखना है। तो एक एक करके हम सभी पूरी को इस तरह से अपना निकाल लेंगे। बैच को भी मैं इसी तरह से डालकर और अच्छा सा इन्हें बना लूंगी। इस तरह से हमने सभी पूरियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, एक एक पूरी को हम इस तरह से उठाएंगे और इस पे हम अपने जो फिलिंग हमने आलू का मिश्रण का बनाकर रखा हुआ है इस तरह से इनको अच्छे से हम कवर कर देंगे इस तरह से। तो बहुत ज्यादा मोटा लेयर नहीं रखना है फ्रेंड्स, इस तरह से हमें बढ़िया सा मतलब कवर हो जाए। तो देखा ना फ्रेंड्स आपने कितना बढ़िया कितना लजीज हमारा आज का नाश्ता बनने वाला है। और बहुत ही कम सामान में घर के बिल्कुल बेसिक सामान से ही हमारा आज का नाश्ता बनने वाला है। कोई भी इसमें तामझाम नहीं है, मार्केट से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह के नाश्ते अगर घर में आप बनाओगे तो बच्चे बाहर के कचौड़ी पकौड़ी भी खाना भूल जाएंगे। तो एक एक पीस पर हम इसी तरह से बनाकर अपने फिलिंग को कवर कर देंगे। और ध्यान रहे कि एक ही तरफ से हमें करना है, दोनों तरफ से हमें आलू के फिलिंग को नहीं लगाना है, एक तरफ हमें बिल्कुल ही सादा। इस तरह से हमने सभी पूरियों पे अच्छे से देखिए बनाकर आलू के फिलिंग को लगाकर तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे कि झटपट से हम अपने नाश्ते को बना लेंगे। तो हमने जो स्लरी बनाकर रखा हुआ था उनको एक बार इस तरह से अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और हमने एक पैन में तेल डालकर चढ़ा दिया है। तो पैन में तेल डालकर आप पहले से ही चढ़ा दीजिएगा, जब आप फिलिंग भर रहे हो इसमें लगा रहे हो उसी टाइम पे आपको तेल को अच्छे से कढ़ाई में गर्म कर लेना है या पैन में गर्म कर लेना है। और अच्छे से इस तरह से इनको हम मिक्स करेंगे और इनमें हम इसको डिप करेंगे और फटाफट से हम अपने नाश्ते को। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, तो इस तरह से हम एक एक नाश्ते को उठाकर और डालते जाएंगे। तो देखा ना फ्रेंड्स बिल्कुल ही यूनिक सा हमारा नाश्ता है और बहुत ही झटपट से बन जाने वाला है। तो इसके सामने तो कचौड़ी समोसा भी फेल है फ्रेंड्स। इस तरह से हम घर पे हेल्दी तरीके से अपने बच्चों को खिला सकते हैं। मीडियम गैस पे इन्हें हमें बढ़िया सा गोल्डन सा फ्राई करना है। तो देखिए हमारे पलटने लायक हो गए हैं। तो इस तरह से हम इनको पलटी कर देंगे और बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही मजेदार बहुत ही शानदार हमारा आज का जो नाश्ता है बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। और बहुत ही झटपट से हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से सभी नाश्ते को हम पलटकर और दूसरे तरफ से भी हम इनको क्रिस्पी कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया सा आप लोग को देखने में लग रहा होगा फ्रेंड्स, कितना सुंदर सा हमारा नाश्ते में कलर आया है। और खाने में तो चाय के साथ सॉस के साथ किसी भी चीज़ के साथ खाओ मज़ा ही आ जाता है। मिनट में आपका बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारे जो है बढ़िया सा बनकर तैयार हो गया है। तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। और दूसरे बैच को भी हम उसी तरह से डालेंगे। तो मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स कितना बढ़िया कितना लजीज हमारा जो है नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। दूसरे बैच को भी हम उसी तरह से डालकर और फ्राई करेंगे जैसे हमने पहले बैच को डाला है, बस उसी तरह से। तो दूसरे बैच भी देखिए हमारे पलटने लायक हो गए। तो इस तरह से इनको हम पलट देंगे। सभी नाश्ते हमारे देखिए इस तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैं इनका आवाज भी सुना दे रही हूँ, कितना बढ़िया ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल ही आपका नाश्ता जो बनकर है तैयार होगा वो सॉफ्ट होगा। तो इस तरह से हमारे सभी नाश्ते बनकर तैयार हो गए। तो देखा ना फ्रेंड्स एक कटोरी सूजी में हमारा ढेर सारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया। तो 3 से 4 लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप बनाकर और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो इस तरह से इनको हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। इस नाश्ते को खाने के बाद इसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाओगे फ्रेंड्स, इतना लजीज इतना मज़ेदार इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। और एक हरी मिर्ची इस तरह से हम रख देंगे। तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, आप इसे किसी चटनी या किसी सॉस के भी साथ खा सकते हो। तो मैंने ये मीठी वाली चटनी के साथ इनको सर्व किया है। तो आप किसी भी चीज़ के साथ इसे एंजॉय कर सकते हो। तो हमारा बनाया हुआ नाश्ता आपको सूजी और आलू का कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। इसे मैं तोड़कर भी दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही लजीज बहुत ही मज़ेदार बहुत ही
लाजवाब हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। गर्मा गर्म तो खाने में मज़ा ही आ जाता है फ्रेंड्स। तो इसे चाय के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हो। तो फिर ऐसी हेल्दी, टेस्टी और इजी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक बाय फ्रेंड्स।